जैसे ही 18-19-20 साल की गुड़िया होती है BA करवा देते हैं, फिर कहेंगे जी लड़के की उम्र हो गई है शादी के लायक, इसकी शादी कर देते हैं, ठीक है। और मालिक ना करे, उसका पति मिल गया शराबी कबाबी और झगड़ा करने वाला, फिर कहेंगे बेटी तेरे कर्म, अरे कर्म तो तूने फोड़ दिए इसको अपने पाँव पे खड़ा कर देते। कम से कम PSC होता है, वो तो मेरा पॉइंट 25 से रहा था, पर अच्छी तैयारी चली थी। जो मेरे साथ के बच्चे हैं वो अभी मेंस लिख रहे हैं, साथ ऐसी दुर्घटना हो रखी हो जिसका भाई ना रहा हो या जिसका भाई ही ना हो, तो ऐसी बहनों का जो कोथड़ी और जो इन फ्यूचर बात हैं वो सारे टैलेंटेड रितु इंस्टीट्यूट खुद भरेगा, हम भरेंगे। मेरे साथ है रविंद्र शिवाच हैं, जिन्होंने UPSC की पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि इनकी बहन स्टार सुपरस्टार बन जाए। और आज रितु इंसाज जो कि टैलेंटेड तो थी, लेकिन जब इनका साथ मिला तो सुपरस्टार बन चुकी हैं। देश विदेश में अब तक लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं और उनको सिलाई सिखा करके आज लाखों रुपए कमा रही हैं वो महिलाएं जिन्होंने इनसे सीखा था। और उनके पीछे जो हाथ है वो इस भाई का है। आप पे बहुत सारी बहनें जो हैं वो कलाइयाँ ढूंढती है कि मेरा भाई जो है वो इतना सही हो कि मैं बाहर कह सकूँ। तो फिलहाल रविंद्र शिवाच के बारे में हर कोई बहन ये कह रही है कि भाई होता है ऐसा हो। और आज इनके हाथों पर मेरे हिसाब से कई बार खोलनी पड़ी है, इतनी राखियाँ बांधी हैं। और अब तक हज़ारों बहनें आज के दिन, राखी कल है लेकिन आज के दिन ही हज़ारों राखियाँ बांध चुकी हैं। और कई राखियाँ जो हैं पोस्ट के माध्यम से इनके पास पहुँच रही हैं। लगभग 10,000 के आसपास राखियाँ इनकी कलाई पे बनने वाली हैं। आज ये बहनें भी, मैं इनसे पूछूंगा क्या कहेंगे। आज कई बार बांधी हैं राखियाँ और राखी के लिए आप कई रोहतक, हिसार, कई जगह ब्रांचेज विजिट थी, भिवानी भी थी और बेसिकली यहाँ तो 3-4 बार खोल चुका हूँ मैं, जिससे बंद नहीं पा रही थी, ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि बार बार मेरी जो बहनें हैं वो बहनों का प्यार ही है। और आप समझें, जैसे आपने कहा कि रितु दीदी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है, नहीं मतलब हर कोई महिला आगे बढ़ेगी। अब तो हमारा मकसद है 2026 में तो हमने स्टार्ट चलिए उस विषय पे तो आएंगे। लेकिन आप UPSC की तैयारी करते थे जब आपकी बहन 1000-1500 वाले रुपए की जो मशीन है उससे सिलाई करती थी गाँव में बैठ के, और आज वो सुपरस्टार हैं। देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी CM उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। जी, मैं उस टाइम पे UPSC की तैयारी करता था और मैंने 3 अटैम्प्ट दिए UPSC के, हालांकि मेरे से क्लियर नहीं हुआ। मतलब जो HPSC होता है वो तो मेरा पॉइंट 25 से रहा था, पर अच्छी तैयारी चली थी। जो मेरे साथ के बच्चे हैं वो अभी मेंस लिख रहे हैं, तो तैयारी अच्छी चल रही थी। लेकिन जो मालिक ने लिखा होता है कि हमारा भाई बहन का मिलना लिखा था और ये काम करना लिखा। तो क्या लगा फिर बहन के साथ? अब मैं अगर UPSC ना कर पाया, मैं DC नहीं बन पाया, बहन को DC से भी ज़्यादा काबिल बना दूंगा कि बहुत सारी बच्चियां जो है वो भी पैरों पे खड़ी हो जाएंगे, ऐसा सपना लिया। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अगर मान के चलो मालिक ने अच्छा ही किया, हमें कहीं उपायुक्त तो DC नहीं लगे, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि मान के चलो अगर मैं किसी शहर में DC लग भी जाता, मान के चलते हैं, तो अभी कितने लोगों की जीवन, इतनी राखियाँ कोई नहीं बांधता ना कोई नहीं बांधता। और इतनी महिलाओं को हमने सशक्त किया है, 3.5 लाख प्लस को, तो मैं अपनी लाइफ टाइम में भी पॉसिबल। सशक्त कैसे फिर? अब आपने, मैंने जैसे शुरू में बताया, अब लाखों रुपए बहुत सारी हजारों महिलाएं कमाती हैं। एक पंडित जी कहावत है कि बोले हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो हमारे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनके सोशल मीडिया पे अकाउंट है, जिनके लाखों में फॉलोवर हैं, ठीक है। तो उनके इतने फॉलोवर और सबका उनके 3-3, 4-4 वर्कर उनके साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे वो बुटीक रन कर पा रहे हैं। तो आप समझें तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो सशक्त इसको मानता हूँ मैं। तो जब एक महिला को 500,000 रुपये लेने के लिए, अपना खर्चे निकालने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहना। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अब बहुत सारी बहनें अपने भाइयों को ये रील या ये वीडियो दिखाएंगी और वो उल्हाने देंगी कि देखो रविंद्र शिवाच ने करके दिखा दिया, बहन को आज लखपति करोड़पति बना दिया और सुपरस्टार बना दिया, तुम मुझे कुछ नहीं बना रहे। तो भाई कैसे सपोर्ट कर सकता है? इस राखी को क्या प्रॉमिस कर सकता है बहन के लिए? कितना स्टैंड ले सकता है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, वो स्टार बन सके? बेसिकली देखो, मैं इस बात को बेसिक क्लियर कर दूं प्रॉपरली कि इसमें रितु मैडम की, जो मेरी सिस्टर रितु सिस्टर हैं, उनकी ना बहुत लंबी मेहनत है। 17-18 साल का जो स्ट्रगल है वो किसी को दिखाई नहीं देता। जब एक पेट बड़ा हो जाता है वो सबको दिखता है, जड़ें किसी को दिखाई नहीं देती। वो मेहनत है। रविंद्र जैसा भाई, मैंने खूब कमेंट किए, आप जैसा भाई चाहिए तो रितु जैसी बहन भी चाहिए। आप समझें, मेहनत भी चाहिए, दिन रात काम करने वाली चाहिए। और महिला को सबसे पहले खुद अपने पाँव पर स्टैंड लेना पड़ेगा। पहले आप खुद लड़ेंगी मेरी प्यारी बहनों, उसके बाद आपके परिवार में आपका पिता, आपका पति, आपका भाई, आपका बेटा, कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होगा। क्योंकि इस समाज में पितृसत्तात्मक जो अपनी सोसाइटी है उसमें आगे बढ़ने के लिए महिला को किसी एक की मेरे हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी समाज में, नहीं तो ये समाज फिर लांछन भी बहुत जल्दी लगाता है। तो होपफुली सबसे पहले आपको अपना परिवार ये ना सोचे मेरे साथ आएगा, वो साथ तब आएगा जब आप में एक दृढ़ विश्वासी महिला उनको दिखेगी और उनको दिखेगा कि इसको ये कुछ कर गुजरेगी और आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आपके साथ ज़रूर ये समाज भी लगेगा, आपका परिवार भी लगेगा। तो महिलाओं को कह सकते हैं हनुमान है, आप उड़ सकती हैं, बस आपको कोई ना कोई ये बता देगी भी तुम उड़ सकती हो, तुम्हारे अंदर ये ताकत है। देखो ऐसा है, ताकत दिखानी जरूरी। बिल्कुल पंडित जी। देखो आप समझो, अब जैसे गुड़िया है, जैसे मेरी गुड़िया 7 साल की, मैं गुड़िया कह रहा हूँ,
हम ये तो नहीं कहते हमारे घर में महिला पैदा होगी, बच्ची पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, गुड़िया होगी। ये समाज में ना एक मतलब जैसे कार नहीं बनती, कार कहीं पे उसमें स्क्रू घसे जाएंगे, कहीं खिड़की, कहीं शीशा, कहीं ऐसे ना ये समाज ना एक बच्ची को ना महिला में ढालता है। यहाँ मत खड़ी हो, ऐसे मत हंस, जैसे पीछे से एक पंचायत में कह दिया जींस नहीं पहनेंगे, फ़ोन नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, महिला वैसा नहीं करेंगे। लड़का 100 अपराध कर दे माफ़ है उसके, ठीक है। लड़कियों के लिए समाज ऐसा बना दिया। अगर ऊपर से कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, 1 मिनट में कोई भी कह देता है, हज़ारों आपने भी देखे होंगे, कह रहे मैं पैसे कमा रहा हूँ, तेरे को क्या ज़रूरत है। अब क्या महिला मतलब सिर्फ चूल्हे चाकी तक रहेगी। तो ये समझने की ज़रूरत है महिला को भी कि जिसको वैसो आराम मान के बैठे हैं कि मेरे पिता के पास पैसा है और मेरा जो पति होगा वो अच्छा पैसे वाला ढूंढ देंगे रिश्ता मेरे लिए, तो आप एक घर में जाके मजदूरी करेंगे, आप नौकर जा रहे हैं उस घर में, आप मालकिन बनने का ख्वाब ना पाड़े। मैं तो ये तो घरों में कहीं लड़ाई हो जाएगी। नहीं, लड़ाई होए तो है, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप समझें, अब मेरी भी 4 बहनें हैं, ठीक है। अब लड़ाई, मेरी छोटी बहन पुलिस में जॉब करती है और महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं मानी जाती। मेरी खुद वाइफ वो भी पुलिस की जॉब करती है। मेरा ये मानना है कि जब तक महिला अपने खाने कमाने के पैसे खुद नहीं कमा लेगी तब तक वो मतलब उसका ना वो एटीट्यूड नहीं आ सकता बोलने में या किसी बात करने में। आप देखना ऐसे ऐसे घर की महिलाएं आपको दिखेंगी, घर में सबके पास पैसा, उसको 100 रुपये नहीं मिलेंगे उस गाने के लिए, कहेंगे तेरे को खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। ये तो देहात में आप देखते आए हैं तो उन बातों को बता रहा हूँ मैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ये वर्कफोर्स में 50% महिलाएं हैं, इनको आगे लाना ही पड़ेगा, तब जाके महिला उत्थान होगा। और जैसे आपने कावड़ यात्रा भी की, तो आप उसका अगर आपने नाम ध्यान से पढ़ाओ, सशक्त महिला समृद्ध भारत कावड़ यात्रा नाम था। उसका नाम सोच समझ के रखा गया था कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी देश समृद्ध नहीं होगा, और जो मोदी जी का सपना विकसित भारत 2047 वो पूरा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए महिलाओं को आगे आना और महिलाओं को हमें आगे लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो उसके साथ साथ एक बहन रितु थी, वो तो थैंकफुल है, मान लिया कि उनको सुपरस्टार बना दिया, उनको सहारा दिया आपने, एक भाई को जो देना चाहिए या एक पुरुष को देना चाहिए। इतनी सारी हजारों लड़कियां भाई 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 करती घूमती हैं और राखियां वो आपके शो कर रही हैं, ये साबित कर रही हैं कि आपने इनका भी दिल जीता है, इनको भी सहारा दिया है और ये आपके साथ एज ए बहन, छोटी बहन जुड़ना चाह रही हैं, आपको थैंकफुल हैं। बिल्कुल। देखिए पंडित जी, ऐसा है ना, तो राखी का धागा कोई मजाक है। और हमारा तो इंस्टीट्यूट आप पहले से कवर कर रहे हैं, हमारा सीधा मतलब ये होता है कि हम स्टूडेंट नहीं मानते, हम परिवार मानते हैं। जो एक बार हमारा स्टूडेंट है वो लाइफ टाइम हमारा स्टूडेंट है, वो हमारे परिवार जैसा है। ये गुड़िया में से भी हमारे कई स्टूडेंट रहे होंगे, ये भी हमारी स्टूडेंट थी पहले जॉब पे है, ये भी हमारी स्टूडेंट थी जो जॉब पे है। तो आप समझें, जिस भी महिला ने ये धागा बांधा है, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, अगर वो रात को मेरे को कहेगी रविंद्र भाई मेरे को ये काम है, ऐसा नहीं कि वो कहे भाई कि मेरे लिए एक मर्डर कर दे, वो नहीं। काम वो जो जायज़ हो, भाई उसको आर्थिक हालात की ज़रूरत हो। और जैसे आज एक लड़की थी, मासी ब्रांच की विजिट पे था, तो वो नहीं आई, सब लड़कियां आ गई, वो नहीं आई आगे राखी बांधने। तो मैं बोला गुड़िया तू क्यों नहीं राखी बांधने आ रही, क्या होगा? कह रहे मेरे भाई एक्सपायर हो गए हैं, मैं राखी नहीं बांधूंगी भाई। तो मैं कह रहा मैं हूँ तेरा भाई। कह रही भैया बोलने में क्या होता है, बोलने में तो सभी भाई होते हैं। तो वहाँ पे मैंने घोषणा की और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत जल्दी हम टैलेंटेड रितु इंसान NGO बनाएंगे। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी इंडिया में भर में ब्रांचेज में ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे फॉर्म फिलअप होगा। और मालिक ना करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो रखी हो जिसका भाई ना रहा हो या जिसका भाई ही ना हो, तो ऐसी बहनों का जो कोथड़ी और जो इन फ्यूचर बात हैं वो सारे टैलेंटेड रितु इंसान इंस्टीट्यूट खुद भरेगा, हम भरेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहेंगी, रविंद्र सिवाच अब सबका भाई बन गया, हजारों बहनों का भाई बन गया, और ऐसा सब यही कहते हैं कि ऐसा भाई सबको दे। हम खुद मानते हैं, हम सर नहीं कहते, भैया ये बोलते हैं। अच्छा। मतलब आपका क्या कहना है? भगवान ऐसा भाई सबको दे। अच्छा, क्या कहेंगे? जो भी स्टूडेंट दूर दूर से भैया से मिलने आते हैं वो पहले ये कहते हैं कि मतलब हम अभी जैसे एक स्टूडेंट आई थी मेरठ से, वो बोली कि राखी मैं रख के जा रही हूँ, भैया को दे देना। लेकिन वो इतनी दूर से आई थी तो मतलब वो राखी बांध के इतनी खुश हो गई। मतलब दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं, वो भैया को रियलिटी में अपने ब्रदर का जितना ही दर्जा देते हैं, और हम भी। आप क्या कहेंगे? आप तो पढ़ने आई थी। हम तो बहुत ही ज़्यादा, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट में आई हूँ, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और मेरे पास इतने अच्छे भैया हैं, तो ये मेरे लिए बहुत किस्मत की। सेफ्टी भी मिलती है कि ये भी आपको बहन मानते हैं, कहीं ना कहीं घर वाले भी इजीली भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर है। अभी आप टाइम भी देख सकते हैं, टाइम क्या हो रहा है, और इस टाइम पे हम इंस्टीट्यूट में हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भी नहीं है। घर वालों को पता है कि हमारी गुड़िया किस जगह है और किस सेफ्टी में वो है, उन्हें पता है इस चीज़ का, तो वो हमारी फिक्र नहीं करते हैं। जी। क्या कहेंगे, आज कोई ऑफर भी निकाला है फिर रक्षाबंधन के लिए बहनों के लिए, क्योंकि लड़कियां ही आपसे सीखती हैं? बार तो वैसे ऑफर तो हमने ऑनलाइन ऐप के लिए निकाला था कि बेसिकली किस भाइयों से मैंने अपील की थी, मैंने इंस्टा पर रील डाली थी कि जी आप अपनी बहनों का नंबर हमारी ऐप पे आइए और उस पर दीजिए,
आप उन्हें आप नंबर देंगे, हम उनको एक कोर्स फ्री देंगे और उनको स्किल्ड बनाइए। और आज हमने भास्कर में भी खबर छपवाई थी जिसमें ये लिखा था जिसमें हमने ये कहा था कि अब की बार बहनों को ना सिर्फ कैश मत दीजिए, राखी बंधने के नाम पे जो कैश देते हैं आप, उनको कोई स्किल सिखाइए, आप उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब मेरे को सबसे बड़ा इशू जो खासकर नॉर्थ इंडिया हरियाणा में ये लगता है कि आप क्या करते हैं, जैसे ही 18, 19, 20 साल की गुड़िया होती है BA करवा देते हैं, फिर कहेंगे जी लड़की की उम्र हो गई है शादी के लायक, इसकी शादी कर देते हैं, ठीक है। और मालिक ना करे, उसका पति मिल गया शराबी कबाबी और झगड़ा करने वाला, फिर कहेंगे बेटी तेरे कर्म, अरे कर्म तो तूने फोड़ दिए इसको अपने पाँव पे खड़ा कर देते कम से कम। और ऐसे हज़ारों केस हमारे पास आते हैं, बच्चियां कहती हैं कि जी मेरे पापा के पास पैसे भी थे, सब ठीक था, अब बच्ची हो गई है, लड़का हो गया, जो भी हो गया, अब वो दारू पीता है, पति है नहीं है ना के बराबर हो गया, अब मैं क्या करूं। घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भी छोड़ देते हैं। महिला के लिए इस समाज में फिर बड़ी भारी समस्या। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को शादी तो बाद में करना, सबसे पहले उनको अपने पाँव पे खड़ा कर दो। 10-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये कमाने के लायक हो जाएंगी तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। हमारी सिर्फ यही सार्थक प्रयास हम कर रहे हैं कि समाज ये समझे, समाज महिलाओं को ये ना समझे कि चूल्हे चौकी तक इनको रखना है। क्योंकि अगर मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मेरे को मेरी पत्नी को चूल्हे चौकी तक रखना है, तो कल को मेरी बेटी को भी कोई ऐसे ही रखेगा। ये समझने की ज़रूरत है, लेकिन समझना नहीं चाह रहे, या क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि महिलाएं आगे आएँ। और वो जब मान के चलो राष्ट्रपति भी एक महिला हैं, प्रधानमंत्री भी एक महिला रही हैं, पायलट भी महिला हैं, फौज में भी महिला हैं, लेकिन ये ग्रामीण भारत जो है ना आज भी काफ़ी पिछड़ा हुआ इस मामले में। मैं चाह रहा हूँ कि उनकी सोच सुधरे, उसी के लिए लगे हुए हैं। तो जो बहनें नीडी हैं या फिर जो आपने बताया इससे पहले, वो अगर आती हैं तो यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, खास ऑफर उनके लिए। बिल्कुल आप समझें, बिल्कुल कोई भी अगर मान के चलो किसी को भी ऐसी समस्या लग रही है कि मैं नहीं पे कर पाऊँगी फीस या कुछ भी मतलब इशू है, तो फुली जितनी हमसे सहायता मन पड़ेगी उतनी करेंगे। और जैसे मतलब शहीद परिवार हैं अपने, मैं आपके माध्यम से बताऊँ, जो भी शहीद परिवार हैं, मान के चलो चाहे कोई पैरामिलिट्री में, मिलिट्री में, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस फोर्सेस में अगर कोई शहीद हुआ है तो उसकी पत्नी, उसकी बेटी को हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। और जो अगर मान के चलो में जॉब करता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस में और होमगार्ड में भी, जो सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनके परिवारों के लिए हमने 10% की छूट कर रखी है सभी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे। जी, तो फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर करें। बड़ी पॉजिटिव खबर है। रक्षाबंधन के दिन आपने देखा किस तरीके से एक भाई ने सुपरस्टार बना दिया अपनी बहन को। टैलेंटेड रितु इंसाज, जो कि रियल में टैलेंटेड तो थी, लेकिन उनके टैलेंट को पहचाना रविंद्र सिवाच, जो कि भाई थे छोटे और अपनी UPSC की पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ बहन के लिए। फिलहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो को, स्टोरी को देखकर? शायद हो सकता बहुत सारी महिलाएं रो रही हो, आंखों में आंसू हो। आप कमेंट में जरूर लिख दें इन भाई के बारे में, और रक्षाबंधन पे आपकी क्या विशेष स्टोरी है वो भी लिखें। और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा उन लोगों को जो सपोर्ट करेंगे आने वाले वक्त में लड़कियों को, अपनी बहनों को। फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।